ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 130। इस सूक्त के ऋषि कुरुक्षेपु, देवता इंद्र तथा छंद अतिष्टि व त्रिष्टुप हैं। जिस प्रकार यज्ञशाला में ऋत्विकों के पति यजमान है और जैसे नक्षत्रों के पति चंद्रमा अस्ताचल हो जाते हैं, वैसे ही आप भी पूर्ववर्ती सोम की तरह स्वर्ग से हमारे पास पधारे। जैसे पुत्र लोग अन्न भक्षण के लिए पिता को बुलाते हैं, वैसे ही हम आपका सोमभिषेक के लिए आह्वान करते हैं। ऋत्विकों के साथ हव्य ग्रहण करने के लिए महान इंद्रदेव को हम बुलाते हैं। जैसे शोभन गति वृषभ पिपासित होकर कुएं के जल को पीता है, हे रमणीय गति इंद्रदेव, वैसे ही तृप्ति पराक्रम महत्व आनंदोत्पत्ति के लिए परस्तर द्वारा अभिषुद्ध और जल शक्ति द्वारा दशा पवित्र द्वारा शोधित सोमरस का आपान करें। जैसे हरि नामक अश्व सूर्य को ले आते हैं, वैसे ही आपके अश्वगण प्रतिदिन आपको लेके आए। जैसे चिड़िया दुर्गम स्थान में अपने बच्चों की रक्षा करके उन्हें आप प्राप्त करती है, वैसे ही इंद्रदेव भी अत्यंत गोपनीय स्थान में स्थापित और अनंत तथा महान पर्वत राशि में परिवेष्टित सोमरस को स्वर्ग से प्राप्त किया। अंगिरा लोगों ने अग्रगण्य वज्रधारी इंद्रदेव को जिस प्रकार पहले सोमपान की इच्छा से गौशाला को प्राप्त किया था, वैसे ही सोमरस को भी पाया। इंद्रदेव ने चारों ओर मेघावृत और अन्न विस्तारित किया। इंद्रदेव दोनों हाथों में अच्छी तरह वज्र धारण करके जैसे मंत्रों द्वारा जल को तीक्ष्ण किया जाता है, वैसे ही शत्रु के प्रति फेंकने के लिए वज्र के तीक्ष्ण होने पर भी उसे और भी तीक्ष्ण करते हैं। वृतासुर के विनाश के लिए अपने वज्र को और भी तीक्ष्ण करते हैं। हे इंद्रदेव, जैसे वृक्ष काटने वाले वृक्ष को काटते हैं, वैसे ही आप अपनी शक्ति तेज और शारीरिक बल से वर्धित होकर हमारे शत्रुओं का वध करते हैं, मानो उन्हें कुल्हाड़ी से काटते हैं। हे इंद्रदेव, आपने समुद्र की ओर गमन करने के लिए रथ की तरह नदियों को अनायास ही बनाया। जैसे योद्धा रथ को बनाते हैं, वैसे ही आपने भी उन्हें बनाया। जैसे मनु के लिए गाय सर्वदाता है, वैसे ही समर्थ मनुष्यों के लिए गाय सर्वदुग्धप्रद है। वैसे ही हमारी अभिमुखिनी नदियाँ एक ही प्रयोजन से जल एकत्रित करती है। जैसे कर्म कुशल और धीर मनुष्य रथ बनाता है, वैसे ही धन अभिलाषी मनुष्यों ने आपकी यह स्तुति की है। उन्होंने अपने कल्याण के लिए आपको प्रसन्न किया है। जिस प्रकार संसार में दिग्विजयों की प्रशंसा की जाती है, वैसे ही हे मेधावी, हे इंद्रदेव, इन्होंने आपकी प्रशंसा की है। जैसे युद्ध में अश्व की प्रशंसा होती है, वैसे ही बल धन रक्षण और मंगलों की प्राप्ति के लिए आपकी प्रशंसा होती है। युद्ध के समय नृत्य करता इंद्रदेव, आपने हवि पर और अभिषेक दाता दिवोदास राजा के लिए 90 नगरों को अपने वज्र से नष्ट किया। हे उग्र इंद्रदेव, आपने अतिथि सेवक दिवोदास राजा के लिए पर्वत से 100 असुर को नीचे फेंक दिया और दिवोदास राजा को अपनी शक्ति से अपार धन प्रदान किया। इतना ही नहीं, उन्हें समस्त प्रकार के धन दिए और युद्ध में इंद्रदेव आर्य यजमान की रक्षा करते हैं। असंख्य बार रक्षा करने वाले ये समस्त युद्धों में उसकी रक्षा करते हैं। हे मनुष्यों के लिए वर्ष शून्य व्यक्तियों पर शासन करते हैं। इन्होंने कृष्ण नामक असुर की काली त्वचा उखाड़कर उसका वध किया।
और उसे जला डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने समस्त हिंसकों को जला डाला, समस्त निष्ठुर व्यक्तियों को भस्मीभूत कर दिया। सूर्य देवता का रथ चक्र ग्रहण करने पर इंद्रदेव के शरीर में बल की वृद्धि हुई। इंद्रदेव ने उस चक्र को फेंका और अरुण वर्ण रूप धारित करके शत्रुओं के पास जाते ही उन्हें शांत कर दिया। हे वीर कर्मा इंद्रदेव, उष्णा की रक्षा के लिए जैसे आप दूर स्थित स्वर्ग से पधारे थे, वैसे ही हमारे समस्त सुख साधन धन के साथ हमारे पास शीघ्र आए। दूसरों के पास भी आप इसी प्रकार आते हैं, हमारे पास प्रतिदिन पधारे। हे जलवर्षक और नगर विदारक इंद्रदेव, हमारे नए मंत्र से संतुष्ट होकर विविध प्रकार की रक्षा और सुख देते हुए हमारा पालन करें। हम दिवोदास के गोत्रजन हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं। आप दिन में सूर्य की तरह हमारी स्तुति से प्रसन्न होए।